चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया। जिस शरीर को हम सजाने में लगे हैं, जिस शरीर को हम धोने और संवारने में लगे हैं, जिस शरीर के लिए हम महंगे महंगे द्रव्यों को भी अशुद्ध बना देते हैं, ऐसे शरीर की व्यवस्था बताते हुए कहते हैं, तू नित्य पोखी या सूखी जूत होगी तू मैली। वास्तविकता में तू इतना जैसे सूख रहा है, इससे तू जो कुछ भी चाह रहा है, जितना उसमें जितनी ज्यादा कोशिश करता है वह धोने की, रगड़ रगड़ करके धोने की। आज देखा जाता है कि हम हो सकता है एक बाल्टी पानी से भी काम चल जाता है और एक टब से भी काम चल जाता है, और कई लोगों को तो एक क्या कहें है वो हम उसे स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, वहां भी उसे ही धोने के लिए जाता है। मतलब सोचने की बात है कि वास्तविकता में कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या कभी आपने विचार किया कि एक बाल्टी पानी, बिना छना हुआ जल, इस जल को तुम अगर ऐसे ही व्यय कर देते हो, फेंक देते हो, सिर्फ अपने शरीर पर मल लगा है, क्या मल है? किस मल की चर्चा करते हो तुम? तुम्हारी शरीर की चमड़ी के अंदर में थोड़ा सा काट देते हैं तो उसमें से देखना कैसा मल निकलता है, तब समझ में आता है। उसे कहते हैं मल। दिन भर चरते हो और जब उस मल को अंदर पेट में धरे रहते हो, उसे कभी साफ नहीं किया, उसे कभी साफ करने की कोशिश नहीं की। मात्र शरीर की सुंदरता देखने के लिए हम उसे साफ करने के लिए न जाने कितने कितने कैसे कैसे द्रव्य, जिन साबुन आदि को लगाते हैं, एसिड आदि को लगाते हैं, मात्र किस लिए लगा रहा है? मात्र उसे स्वच्छ बनाने के लिए, और इसके पीछे कोई देह नहीं है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिससे तू जितना भी धोएगा तू की तो मैली होती रहेगी। हाथी देखा है आपने? हाथी को कितना भी निला देना, हाथी जो होता है उसे कितना भी निला देना, बहुत सुंदर सुंदर शाल लग निला देना, अच्छा बढ़िया निला देना, लेकिन वो अपनी सूर से मिट्टी जब तक अपने ऊपर डाल नहीं लेता है तब तक उसे आनंद नहीं आता। ये विशेषता है। अब आप कहेंगे उसे कितना नीला साफ करे, तब भी कितना भी करो, लेकिन उसे गंदगी पसंद है। सूअर देखा है, नाली में घूमता है सूअर जो है, उसे कितना भी साफ कर देना, लेकिन जब जाएगा तो कहां? नाली में ही जाएगा। तो ये नहीं कह रहे हैं, इसी प्रकार से शारीरिक स्वभाव की क्रियाएं कही गई हैं। अरे भैया, हाथी भी तुम बने हो और सूअर भी तुम बने हो, और किस किस पर्याय को धारण किए हो ये तुम्हें ही पता है। मात्र अंतर इतना है कि तुम बताते नहीं हो। कौन अपनी गलती बताएगा? कौन अपनी पोल बट्टी बताएगा? कोई बताएगा क्या? हाँ, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसी को नहीं बताता है। इसीलिए यह कहते हैं कि भैया तुम जितना भी शरीर को संवारने में लगे हो, जितना भी इसे रगड़ रगड़ के धोने में लगे हो, उस धोने से इस शरीर में चमक नहीं आ सकती।
ये बात निश्चित समझ लेना। आज जिन साबुनों को आप लगाते हो, इन साबुनों के अंदर में कभी आपने पढ़ा है इसका डिस्कशन? इसमें एक साबुन के अंदर में क्या क्या चीज है, कभी पढ़ा है गौर से? नहीं पढ़ा है। इनमें कई कई जानवरों की चर्बियों का उपयोग किया जाता है। कई कई जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जाता है। और जिन शैम्पुओं को आप लगाते हो, जितने महंगे महंगे शैम्पू आप लगाते हो, उनमें फ्राई करके अंडा जान समझ में आ रहा ना, तो चिकनाहट उसके अंदर में डाला जाता है, वो अंडे का हुआ करता है। सोचो क्या लगा रहे हो? कहने के लिए कहते हो शैम्पू। और आजकल तो नए नए महंगे महंगे सस्ते वाला माल नहीं चाहिए, और जितना और सुंदर दिखने के लिए, और सुंदर दिखने के लिए, और अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए आजकल तो नए नए टीवी पे ऐड आते हैं। एक क्रीम लगाओगे तो गोरा दिखोगे, एक क्रीम लगाओगे तो ऐसा दिखोगे, और वो क्रीमें लगा लगा के हम अपने शरीर की सुंदरता इकट्ठी। मैं आपसे पूछता हूँ, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी एक्टर की नौटंकी करते हैं, ये सब अपना अपना मेकअप करते हैं, और मेकअप करके इन्हें साधारण मेकअप में देखना, तुम चेहरा देख के कहोगे ये वही है? ये वही है जिसे हम टीवी पे देखते थे, जिसे हम पिक्चर में देखते थे, जिसे हम नौटंकी करते समय देखते थे, ये वही व्यक्ति है? हाँ भैया, ये वही है। प्रोडक्ट बेचने वाले व्यक्ति जो ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐड तक ही सीमित है। और तुम इतने मूर्ख बन जाते हो, उस जिसने किसी बड़े एक्टर ने उसका ऐड कर दिया, तो फिर देखो उस प्रोडक्ट बिकना चालू हो गया। क्या होता है? इस चीजों की बेचने का कारण होता है क्योंकि हम अज्ञानता में जीते हैं। हमने अपना स्वाभाविक चर्या जो है भूल गए। हम लोग अपने शरीर को, मैं नहीं कहता कि ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका ड्राइनेस है या कोई ऑयल ज्यादा अधिक है, या आपके शरीर पर गंदगी लगी हुई है, आपको साफ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, धोना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन उसे ऐसा भी ना धो जिससे कि आपको उसका पाप का बंध अधिक हो। ऐसा कार्य ना करो। आपको सबसे बढ़िया इतनी सारी क्रीमें लोग लगाते हैं, करते हैं, करते हैं। हम कहते हैं सीधी सीधी आपका देसी घी, देसी घर की मलाई, ठंडी का मौसम है तो कोई बात नहीं है, देसी मलाई लगाइए। आपको क्या जरूरत है? घर में अपने यहाँ बेसन आदि यूज होते हैं, आदि साबुन होते। अब मिट्टी यूज होती थी, पहले वो मिट्टी लगाते थे हमारी माताएं बहनें जो है। आज से वो जमाना गया, कोई मिट्टी लगा रहे, पागल है क्या? मिट्टी लगाए? पहले ऑयल यूज होता था, जो घानी से निकला हुआ कच्चा ऑयल यूज हुआ करता था अपने शरीर पे लगाने के लिए, और वो शरीर की स्वच्छता और ताकत, एनर्जी पाने के लिए। आज क्या हो गया? रिफाइंड, फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, उसमें कुछ नहीं बचा, उसे हम लगा करके अरे बड़ी सुंदर लगती, कहते हैं हम बहुत अच्छा ऑयल, महंगा वाला ऑयल लगाएं। क्या लगाएं? तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं काम आया वो, और उल्टी बीमारियां पैदा कर देगा। मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस शरीर को धो रहे हैं, महंगे महंगे द्रव्यों से हम धो रहे हैं, इस शरीर को धोने के लिए हम हजारों लीटर पानी व्यर्थ में फेंक देते हैं। इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि एक बूंद में जब इतने वैज्ञानिकों की तरीके से देखा जाए तो कच्चे एक बूंद जल के अंदर में 36,450 जीवों की हिंसा होती है। एक बूंद अनछना जल अगर हम यूज करते हैं तो 36,450 जीवों की जब हिंसा करते हो, तो आप सोचो, विचार करो, एक बाल्टी, दो बाल्टी, एक टब, 3 टब, 4 टब, और कई लोगों के आजकल तो लग गया एक नल, इसको कहते हैं सावर, चालू करा और उसके नीचे बस कितनी पानी फेंका, पता ही नहीं है।
और जिस साबुन को आप लगाते हो ना, इस साबुन को जो जल में जीव होते हैं ना, उनकी आंखों में लगता है, मर जाते हैं, वो मर जाते हैं। उसका हिंसा का पाप किसको लगेगा? तुम साक्षात किसी न किसी और एक भगवान को मान रहे हैं, किसी और को नहीं, क्योंकि भगवान बनने वाला कोई और नहीं है। भगवान बनने वाला कोई और नहीं है। भगवान आप ही के बीच में से उठने वाला है, आप ही के बीच में से निकलने वाला है। और अब तुम किसे मार रहे हो? और मारना नहीं, इसे कहते हैं हम लोग देह परिवर्तन करा रहे हैं। तो वास्तविकता में इस शरीर को धोने के लिए हम अनेक अनेक प्रकार के द्रव्यों को लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये तभी मैली की मैली ही रहेगी, क्योंकि इसके 9 द्वार हैं। कितने? शरीर में 9 द्वार हैं, और वो 9 द्वारों से प्रति समय मल निकल रहा है। मल निकलने का 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन से? 9 द्वार कौन से? 9 द्वार कौन से हैं? हमारे शरीर से जो निकल रहे हैं, जो हैं, ये क्या है? सबसे पहली बात तो रोम के जो छिद्र हैं, ये छिद्रों से जो पसीना निकलता है, भाई भी एक प्रकार का मल है। तो तुम धो लो, फिर आधा घंटे बाद वैसे के वैसे क्या सफाई करी बताओ? 2 आंखें हैं, इनसे मल निकल रहा है, नाक से मल निकल रहा है, मुख से मल निकल रहा है, और हमारे जो छिद्र आदि हैं, इनसे भी मल निकल रहा है। तो हम इस सारे मलों के द्वारों को तो कितना भी हम साफ कर लें, ये साफ होने वाले नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा, कहते हैं तू नित्य भूखे या सूखे जो धोवे तो मैली, ये वास्तविकता में मैली की मैली है। आगे कहते हैं निष्ठिन करे उपाय देह का रोग दशा फैले। इतना भी आप इसको स्वच्छ करने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा ही बीमार रहती है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप इसे जितना भी साफ सुथरा रखते हो, ये उतना ही ज्यादा बीमारियों का घर बनती है। छोटे बच्चे को देखा है आपने? मिट्टी में खेलता है, नाक बहती रहती है, और शरीर में अनेक प्रकार के प्रकार, लेकिन वो बीमार कम रहता है और आप बीमार ज्यादा रहते हो। क्या कारण है? बच्चा जो है वो बीमार कम रहता है और उसे मिट्टी में आनंद आता है, और तुम उसे नहीं साफ रखो, स्वच्छ रखो, और उसमें रह करके बच्चा क्या हुआ? उसकी शरीर। तो ये कहते हैं शरीर के अंदर में जो तत्व होते हैं, जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मिट्टी आदि से भी प्राप्त हुआ करते हैं, इसीलिए इन सब चीजों की करते हैं। तो ये रोग दशा फैले। वास्तविकता में हमने देह को स्वच्छ करने की कोशिश करी और उतना ही रोग हमारे अंदर फैलता चला गया। क्या हुआ? केमिकल लगाए। केमिकल लगाने की वजह से क्या होता है? स्किन का प्रॉब्लम प्राय करके आया करता है। कई साबुनों से, कई तेलों से हम अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, गलत लग गया, तो बस स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रोग दशा जो कहते हैं कि वास्तविकता में रोग दशा फैल रही है, ये ध्यान रखना, ये रोगों का ही घर है। जितनी शरीर में रोम है, उतनी बीमारियां इसके साथ में लगी हुई हैं। ये बात पक्का समझना, कहीं और से आने वाली नहीं है। बस अंतर इतना ही है, किसी बीमारी का प्रमुखता आ जाती है और किसी बीमारी अभी जो है गौण में चल रही है। कल मैंने आपको बताया था, ये सारा का सारा खेल कर्मों का है। जिस समय तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाता है, उस समय पर आपकी वो बीमारी उठने लग जाती है, दिखने लग जाती है, परेशानियां होने लग जाती हैं। तो ये असाता वेदनी कर्म है, तो
पश्चाता वेदनी कर्म कैसे बांधा आपने? अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने जिस जिस व्यक्ति को दुख दिया है, उस जीव को पीड़ा पहुंचाई है, उस समय पर तुमने असाता वेदनी कर्म का बंद कर लिया। समझ में आया? हमने मान के चलो तुम्हारा मन दुखाया, तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हें डांटा पीटा, तुम्हें मारा और अनेक अनेक प्रकार से कष्ट दिए, तो उसका कर्म का बंद होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ये स्वाभाविक है, कर्म का बंद होगा। और जब कर्म का बंद होगा तो जब उदय में आएगा तो क्या होगा? जब वो कर्म उदय में आएगा तो क्या होगा? तुमने किसी की आंखें फोड़ दी, तुमने किसी की आंखें फोड़ दी, और आंखें फोड़ने की वजह से तुमने कोच कोच करके उसकी आंखें फोड़ी, तो ये बात निश्चित समझ लेना कि तुमने वो कर्म का बंद कर लिया है, तुम्हारी भी आंखें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से फोड़ देगा। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी आंखों में जब अंधा होने लग जाता है, एक कोई बारीक सा कीड़ा आने लग जाता है, वो काटने लग जाता है, काटता है ना आंखों के अंदर में, वो चुभन लगने लगती आती है, और कई बार तो आंखों की पुतलियां भी चली। तो किसने फोड़ा? तुमने जिस जीव को मारा था, जिस जीव को पीड़ा दी थी, वही आज कर्म उदय में आया और वो जीव ने तुम्हारी आंखें खराब कर दी। तो यही कारण कहते हैं तुझे रोग दशा फैलाने की बात के शरीर कहता है। इसीलिए इस शरीर से जितना हो सके उतना कर्म बंध से बचना, जितना हो सके दूसरे को पीड़ा ना हो, ये कोशिश करना। किसी भी जीव को पीड़ा ना हो, किसी भी जीव को तकलीफ ना हो। मेरे कारण मेरे शरीर को, अब तुम्हारे शरीर पर इतने जीव हैं, हम बता दें तुम्हें, इतने सूक्ष्म जीव रहते हैं, उन सारे के सारे सूक्ष्म जीवों को आप मार डालते हो। सच कहता हूं, हाँ, हमारे यहाँ चरण का इंडस आपके पास में जो क्या बोलते हैं, इससे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप जो है उससे देख लेना, आपके कांच वगैरह में आप डाल के देख लेना, हल्का सा उसको समझ में आ जाएगा आपको कितने कितने सूक्ष्म जीव आदि रहते हैं। आपके शरीर में कितने सूक्ष्म जीव आपके चिपके रहते हैं। अब वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव जो हैं, जब मरेंगे आप इस तरीके से रगड़ोगे, आदि पीड़ा पहुंचाओगे, आदि आदि तरीके से, तो कहते इसी वजह से तो कहा जाता है, तो यही रोग को फैलाने का कारण है। कोई रोग फैलता ऐसे नहीं है, तो रोग फैलाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अब फिर कहते हो हम बीमार हैं। अरे बीमार तुमने कैसे बीमार हो? बीमारी तो तुमने खुद बुलाई थी, अब बुलाई है तो फिर अब मेहमान जब घर में आई गए हैं तो स्वागत करो, करना ही पड़ेगा, बस नहीं गैर बस करना पड़ेगा। तो रोग आदि को घेरा है ये शरीर जो है। जब आपने शरीर को स्वच्छ कर रहे थे, शरीर को सुंदर कर रहे थे, लेकिन ये रोगों का घर रोग ही बने रहेंगे। यही कहते हैं रोग दशा फैली, मात पिता रज बीरज मिलकर बने देह तेरी। तेरी देह कैसे बनी है? इसे तू स्वच्छ कर रहा है। अरे उत्पन्न तेरा गंदगी से हुआ है, तेरा जन्म ही गंदगी में से हुआ है, तो गंदगी से ही पनपा है और गंदगी से ही बड़ा हुआ है। लेकिन आज तू इसे स्वच्छ करने में क्यों लगा है? क्यों इसे साफ करने में लगा है? तू क्या फिर क्या करे, गंदे दिखे? लोग क्या कहेंगे, कितना गंदा इंसान है। अरे भैया शरीर को ना देखो, देखना है तो उसके अंदर बैठी हुई आत्मा की स्वच्छता को देखो। शरीर की चमक ना देखो, अंदर की जो स्वच्छता है
अंदर की जो चमक है उस चमक के आगे शरीर की चमक की जरूरत नहीं पड़ती। दिगंबर मुनिराज हमारे कभी शरीर को धोते हैं? बताओ, धोते क्यों? हमारे मुनिराज जो हैं कभी स्नान करते हैं? कोई महंगा साबुन लगाते हैं? कोई महंगा तेल लगाते हैं? क्या शरीर को साफ करने के लिए किसी अधिक मात्रा के जल की उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि मैं जितना जल व्यर्थ में फैलाऊंगा उतनी ही जीवों की हिंसा होगी, और जब जीव हिंसा होगी तो कर्म का बंध होगा, और कर्म का बंध होगा तो जब कर्म होते में आएगा तो कौन भुगतेगा? किसको पीड़ा होगी? मैंने किसी को पीड़ा दी है, मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, मैंने किसी को तकलीफ दी है, तो वो कर्म मुझे पीछे छोड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा मात पिता रजनीरज जब तेरी देह ही अशुद्धता से बनी है, उसे शुद्ध करने के लिए मत प्रकट होना, इसके पीछे मत पड़ना, क्योंकि यही बात को समझाते हुए कहते हैं। आगे उन्होंने कहा मास हाड़ नसुरा लहु रथ की प्रकट व्यान दिखेगी। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। इसके अंदर में मांस, हड्डी, नस, लहू आदि जो है ये सब जो भरा हुआ है ये भी अशुद्ध है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, तुम्हें कहीं किसी का मांस दिख जाए क्या होता? हाँ, किसी जीव का मांस दिख जाए तो घृणा आ जाती है, अंदर से दिलबिलाहट हो जाती है। किसी का खून दिख जाए तो हमें परेशानी, पीड़ा होने, हड्डियां आदि दिखने जाए तो हमें हमेशा घृणा आने लग जाती है। लेकिन जिनके साथ में तेरा शरीर ही बना है और तेरा संबंध होने से है, तो तू घृणा किससे कर रहा है? किससे? उस मांस से। वो मांस तेरे अंदर भी भरा है। भरा है कि नहीं भरा? हाँ, भरा है। लेकिन वहां ये चिंतन करना, वहां एक विचार करना कि इन सबसे मेरा देह बना हुआ है, मेरा शरीर बना हुआ है, और इन शरीर बनने के बाद में इसके अंदर एक आत्मा रहता है, इसके अंदर एक स्वच्छ सुंदर दिव्य प्रकाश में, ज्ञान चेतना में एक आत्मा रहता है, और आत्मा को सूक्ष्म उसके ऊपर जो कर्मों की कालीमा मैंने लगा रखी है, उस कर्म रूपी कालीमा को हटाने का पुरुषार्थ करना, ना कि इस अशुद्ध द्रव्य से बने हुए शरीर को शुद्ध करने के भाव करते रहोगे तो संसार में परिभ्रमण का ही कारण बनेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को साफ उसके ऊपर जो लगी हुई कालीमा है उसे हटाने का पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया, तो ध्यान रखना आपको ये शरीर रूपी रोग जो घेर रहे हैं, ये जो कुछ भी दुख दे रहा है, ये वह वास्तविकता में है तो अशुद्ध, लेकिन इसे भी शुद्ध बनाया जा सकता है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ये शरीर वैसे अशुद्ध है, ये शरीर जो है वैसे तो अशुद्ध है, लेकिन अगर इसके अंदर में रत्नात्रय आ जाए, क्या क्या आ जाए? रत्नात्रय आ जाए तो कहती रत्नात्रय सुपवित्रते। ये शरीर वैसे तो अशुद्ध है, लेकिन जैसे ही रत्नात्रय को व्यक्ति धारण कर लेता है वैसे ही ये पवित्र और पूजनीय बन जाता है। किसकी वजह से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की वजह से। क्रिया तो वही है, सब कुछ है। तो इसीलिए इसके लिए कहा गया है कि वास्तविकता में हमारा जो शरीर वह कहते हैं राग रोरा पिटकटे व्याध दिखेरी अनेक व्याधियों का घेरा है, और इसमें हम हमेशा
दुख ही दुख उठाते हैं। मात्र क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस शरीर का माध्यम बना करके रत्नात्रय की ओर बढ़ने का, इसको पवित्र बनाने के लिए अगर चाहिए तो रत्नात्रय को धारण करना होगा। और रत्नात्रय जहाँ तुम्हारा प्रकट हो जाएगा वहाँ तुम्हारे अंतर की आभा अपने आप प्रकट हो जाएगी और फिर आपको कभी भी, ध्यान रखना, ये बाह्य द्रव्य लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा सुगंध दशमी की कथा आती है, एक सुगंध दशमी की कथा। सुगंध दशमी की कथा क्यों कई लोग सुगंध दशमी का व्रत और हमारी माताएं खास करके करती हैं, क्यों करती हैं? वो जिससे करने का, व्रत करने का उद्देश्य उनका ये होता है कि वो शरीर हमारा अशुद्ध है, हमारे शरीर में हमेशा गंदगी बहती है और इस गंदगी को शुद्ध करने के लिए, शरीर में सुगंधता प्राप्त करने के लिए उस सुगंध दशमी का व्रत किया जाता है। और माताओं ने करना चाहिए, पुरुष भी करें तो कर ले, ठीक है, नहीं तो माताएं ने तो प्राय करके इसे करना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को बाह्य द्रव्य लगाने के बचना चाहते हो, बाह्य द्रव्य मतलब सुंदर सुंदर सुगंधित साबुन, तेल इत्यादि से बचना चाहते हो तो सुगंध दशमी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे इस भाव में तुम्हारा भले ही दुर्गंध बना रहे, लेकिन आने वाले भाव में तुम्हारे शरीर में हमेशा सुगंधी बनी रहेगी, आपको इन द्रव्यों से बच जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है हमारे महापुरुष, हमारे तीर्थंकर भगवान ग्रस्त में भी थे, तब भी उनके शरीर से सुगंध आती रहती थी और उनके शरीर से हमेशा सुगंध का ही प्रभाव रहता है, दुर्गंध नहीं आया करती है। ये क्यों है? इसीलिए कहा जाता है कि अशुद्ध दुर्गंध, भले तुम्हारे लिए वो सुगंध होंगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो दुर्गंध वाले जो पदार्थ हैं इन्हें लगाने से बचें और इन्हें अपने शरीर को जो शुद्ध है उन द्रव्यों को लगा करके